हेलो बच्चों, और कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, मजे में। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के या जो है जितने भी कार्बन और कंपाउंड पढ़ रहे हैं। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें लेक्चर नंबर 6। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना, या कार्बन कंपाउंड। chemical properties of हाइड्रोकार्बन या कार्बन इट्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहला जो हेडिंग आता है वो हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है जनरली करते हैं एल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? रिप्लेसमेंट ऑफ एटम्स, है ना। इसमें क्या होता है बच्चों? रिप्लेसमेंट होता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो एक एटम दूसरे एटम को क्या करेगा? हटा देगा, है ना। जैसा कि हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते थे, याद करिए आप लोग, डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ उसी तरीके का रिएक्शन है, वो दूसरे को हटा देता था। यहां पर भी कुछ इसी तरीके का है कि एक एलिमेंट या एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम्स को क्या करता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है या उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो कुछ उसी तरीके का रिएक्शन है बच्चों। और इसमें हम जब रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेसमेंट बाई अगर हैलोजेंस के थ्रू करते हैं, हैलोजन, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बच्चों? उसको बोलते हैं हम लोग हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजेंस के थ्रू जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन बच्चों जब हम स्पेशली क्लोरीन के द्वारा करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरीनेशन। और अगर ब्रोमीन से अगर कराएंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन बाई हैलोजेंस का हैलोजिनेशन, क्लोरीन से करेंगे तो उसको बोलेंगे क्लोरीनेशन, और ब्रोमीन से करेंगे तो उसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन। ये जब भी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका हम एग्जांपल भी आपको करके दिखा देते हैं। एग्जांपल भी कर लिया जाए तो मीथेन का बच्चों किया हमने, ये हमारा क्या है? मीथेन का कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। तो क्लोरीन से रिएक्शन करा दिया, हीट या लाइट। तो बच्चों हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हीट। और ऐसा लिखते हैं और लाइट या सनलाइट की बात करते हैं। लाइट और सनलाइट भी कह सकते हैं, सनलाइट। ठीक है बच्चों, तो मीथेन का रिएक्शन हुआ क्लोरीन से, तो क्या बना? क्लोरीन गया, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या बना है बच्चों? CH3Cl प्लस HCl। एक क्लोरीन से जब होगा तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मोनो क्लोरीनेशन या मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनोक्लोरीनेशन का मतलब एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया या डिस्प्लेस किया। इसी तरीके से दो क्लोरीन भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे डाइक्लोरीनेशन। तीन क्लोरीन हो जाएगा तो ट्राइक्लोरीनेशन या ट्राई सब्स्टिट्यूशन। चार हो जाएगा टेट्रा सब्स्टिट्यूशन या टेट्रा क्लोरीनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। जिसको हम एक बार में करके दिखा दे रहे हैं आपको।
तो ये रहा हमारा मीथेन और क्लोरीन से हुआ रिएक्शन। तो ये क्या बना है बच्चों, CH3Cl और HCl बनाया। और फिर इसका रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराया तो क्या बनाया, CH2Cl2 और प्लस H। फिर इसका रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराया तो जितने हाइड्रोजन है सब सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, तो CHCl3 प्लस HCl। और इसको आपको पता है बच्चों ट्राइक्लोरो, ये इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। एक कार्बन है तो मीथेन ही बोलेंगे। और इसी को आप लोग कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म इसी को हम लोग बोलते हैं ना, जो सूंघने से क्या हो जाता है, नहीं बेहोश हो जाता है ना। तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया और फिर से एक बार क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर ये बच्चों बना रहा है CCl4 प्लस HCl। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है, IUPAC नेम लिखते हैं पहले, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये IUPAC नेम हो गया। और इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्योंकि यहां पर एक क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मोनो सब्स्टिट्यूशन। और चूंकि स्पेशली किसका, क्लोरीन का हो रहा है तो हम कह सकते हैं मोनोक्लोरिनेशन, है ना, मोनोक्लोरिनेशन। अब इसको क्या बोल सकते हैं, बस मोनो को हटा के क्या लगा देंगे, डाई सब्स्टिट्यूशन या डाई क्लोरिनेशन। यहां पर 3 हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राई सब्स्टिट्यूशन या ट्राई क्लोरिनेशन। यहाँ पे 4 हो रहा है तो क्या बोलेंगे, टेट्रा सब्स्टिट्यूशन और टेट्रा क्लोरिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एल्केन में जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं क्योंकि इसमें कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इनमें सेटिस्फैक्शन होता है, सैचुरेशन होता है, कार्बन की सभी वैलेंसीज क्या है, पूरी हैं, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन होने के चांस ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो अगले रिएक्शंस की बात करते हैं हम लोग। तो अगला रिएक्शन है हमारा कंबशन रिएक्शन। 2 नंबर पे आते हैं हम लोग कंबशन। ठीक है बच्चों, तो कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी चीज का जलना, और यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे। और आप सभी को पता है कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकती है, जलती नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन से जलेगा तो मेन रिक्वायरमेंट है किसी ऑक्सीजन की। और जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन होगा, अब कंबशन भी 2 तरीके का होता है, एक होता है कंप्लीट कंबशन और दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है बच्चों, तो ये भी 2 तरीके का हो गया, कौन कौन सा, एक हो गया कंप्लीट और दूसरा क्या हो गया, इनकम्प्लीट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा होती है, एकदम ऑक्सीजन के किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, तो हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इनकम्प्लीट और पार्शियल, इसका दूसरा नाम है पार्शियल कंबशन। तो इनकम्प्लीट या पार्शियल में ऑक्सीजन की कमी होती है, पूरी तरीके से कंबशन नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है या कार्बन ही बनता है। तो बच्चों इसमें इनकम्प्लीट में नॉट प्रॉपर ऑक्सीजन प्रेजेंट, इसमें
ऑक्सीजन की मात्रा की कमी रहती है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबसन या पार्शियल कंबसन। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग पूरा ही कंप्लीट कंबसन करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग मीथेन का कंबसन करते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में है तो हम आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताएंगे और उसी से हम कोई भी कंबसन रिएक्शन लिख सकते हैं। तो जब भी कंबसन रिएक्शन होगा, कंप्लीट कंबसन होगा, तो कार्बन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनेगा बच्चों H2O, पानी, वाटर। ठीक है, गैसेस स्टेट में ही बनेगा, वेपर स्टेट में ही होगा। तो बच्चों ये मीथेन गैस है, ऑक्सीजन भी गैसेस स्टेट में है, CO2 और ये H2O भी इस समय स्टीम या गैसेस स्टेट में है। तो कार्बन को हम कार्बन डाइऑक्साइड में ले जाएंगे और हाइड्रोजन को कहां ले जाएंगे बच्चों? पानी में ले जाएंगे, H2O में ले जाएंगे। और सबसे पहले हम पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, है ना। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? कार्बन को, ठीक। फिर इसके बाद किसको करेंगे? हाइड्रोजन को, और लास्ट में किसको करेंगे? ऑक्सीजन को। तो चलिए करते हैं। कार्बन एक इधर है, उधर भी एक, ठीक। तो कार्बन हो गया बैलेंस, क्लियर। हाइड्रोजन यहाँ है 4, उधर है 2, तो क्या कर दिया जाए? 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, बराबर हो गया। अब हमको करना है ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी, और ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस LHS और RHS में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 इधर, 2 2 4, यहाँ पर कितना है? 2। तो क्या किया जाए? यस, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबसन कर सकते हो। चलिए एक कंबसन अब आप लोग कर दीजिए। किसका करेंगे? चलिए इथेन का करते हैं हम लोग, C2H6, इसका नाम है बच्चों इथेन, और इथेन का हम लोग करेंगे कंबसन। तो इथेन का कंबसन करेंगे ऑक्सीजन से, कार्बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन जाएगा वाटर में। ठीक है बच्चों, अब बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितना? सबसे पहले कार्बन कितना है? 2, तो इधर कितना हो जाएगा? 2। हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 6, तो 3 2 जा 6 हो गया, 2 दूनी 4 और 3 7। ठीक है बच्चों, तो 7 ऑक्सीजन उधर है तो हम लिख सकते हैं 7/2 O2 है, यहाँ O2 है, यहाँ पे हम O की कैलकुलेशन कर रहे थे। तो 7 2 जा 14 का आधा कर देंगे, 7 ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे। इथेन का कंबसन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में हो रहा है। इस तरीके से बच्चों आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबसन रिएक्शन कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर आपको करना हो, चलिए मैं आपको वर्क दे देता हूं। आप ब्यूटेन पे कर लीजिए C4H10 प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन को आप क्या करिए, आपके लिए हम कुछ वर्क दे दे रहे हैं। बेंजीन को कर लीजिए C6H6 प्लस O2 कंबसन रिएक्शन, ठीक है। ये आपको मैंने क्या दे दिया? एक वर्क दे दिया, इसको आप लोग करिए, ठीक, कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तीसरे तरीके का बच्चों रिएक्शन हम आपको बताते हैं, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो एडिशन रिएक्शन सबसे पहले तो ये सोचना है कि कहां हो। देखिए जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो तो एकदम संतृप्त है, मस्त है, पूरा उनका वैलेंसी क्या है? भरा हुआ। तो यहाँ पर कोई भी चीज ऐड नहीं हो सकती, यहाँ पर क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो एल्केन में जनरली क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। एडिशन कहां पे होगा? जो अनसैचुरेट होगा, ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहां पर क्या होगा? एडिशन रिएक्शन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, यहां पर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। ठीक है बच्चों, तो कहां पर होता है एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन होता है एल्कीन और एल्काइन, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए रिएक्शन देखते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं?
रिडक्शन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, ये कैटेलिस्ट का रोल करते हैं और ये क्या बन गया बच्चों CH3 इथेन। तो इथेन से क्या बन गया बच्चों, इथेन से बन गया हमारा इथेन। ठीक है बच्चों, तो इथेन से हमारा बन गया इथेन। इस तरीके के रिएक्शंस और इसी का एप्लीकेशन हम आपको बता दे रहे हैं कि जो वेजिटेबल जो ऑयल्स होते हैं ना, जो घी बनता है, डालडा घी है ना, यहाँ पर निकेल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में होता है हाइड्रोजनेशन और इससे बन जाता है हमारा वेजिटेबल घी या डालडा घी जिसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल घी। इनमें कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये कैसे होते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड ऑयल्स कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड और हाइड्रोजनेशन करके घी कैसा बन जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड बना लेता है। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया मस्त मजे में समझ में आ रहा है। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर, बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप समझते रहिए, आगे बढ़ते चलिए। बाकी बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे और ये आपके सारे ऑर्गेनिक का आपका सिलेबस हो जाएगा पूरा। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।